हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएसजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं 500 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज, जिसमें कि आप देखेंगे लूसेंट बुक, लूसेंट के जो भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। यहाँ पर देखेंगे आप विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल सभी प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और वो भी यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन, यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे विद आंसर, आंसर सहित। और बहुत सारा यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल्स हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये क्लास है आपकी, तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली है। हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले ये प्रश्न यहाँ पर लेकर आए हैं, वो भी लूसेंट बुक के सामान्य ज्ञान, जीएस जीके सामान्य ज्ञान। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो क्लास है हमारी, यहाँ पर लूसेंट बुक का जीएस और जीके बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं हम आपको, वो भी सुपर फास्ट। यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर ये हमारी लूसेंट की बुक यहाँ पर चल रही है, जिसमें कि आप देखेंगे वर्ल्ड जीके और इंडियन जीके। यहाँ पर देखेंगे कि वर्ल्ड जीके क्वेश्चन से आपको सभी प्रकार के यहाँ पर आगामी अर्थात आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा सहायक होगी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्राइमरी स्कूल्स हो गए और एग्जाम्स, और HSLC, HS, बैंकिंग, SSC और रेलवे, यूपीएससी, स्टैट, पीसीएस आदि सभी की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए आइए, तो हमारा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। इसके पहले के सारे क्वेश्चन जो हमने पहले वीडियो में कवर किए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न है हमारा मृत सागर, इसको डेड सी के नाम से भी इंग्लिश में इसे डेड सी कहते हैं। और ये मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ऐसे कौन से देश हैं जो दो देशों के बीच स्थित है? ये भी डेड सी, ये मृत सागर यहाँ पर देख रहे हैं एक ऐसा सागर है जिसमें लवणता अर्थात नमक की मात्रा इतनी ज्यादा पाई जाती है कि अगर डेड सी में अगर हम कूद जाते हैं तो वहां पर हमारी मृत्यु नहीं होती है और हम तुरंत ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें कोई भी व्यक्ति डूबकर मरता नहीं है, यहाँ की ये खासियत है। तो इसी को डेड सी अर्थात मृत सागर के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न आया है हमारा कि ये किन दो देशों के बीच पाया जाता है? तो जॉर्डन और सूडान के बीच, या जॉर्डन और इजराइल के बीच, या तुर्की और यूएई के बीच, या फिर यूएई और मिस्र देश के बीच। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बीच द करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा जॉर्डन और इजराइल देश के बीच। जॉर्डन और इजराइल देश के बीच यहाँ पर ये मृत सागर स्थित है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर की पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जॉर्डन और इजराइल देश के बीच ही मृत सागर स्थित है। मृत सागर एक नमक की झील है। मृत सागर जो है एक प्रकार की क्या है? नमक की झील है, जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। अब जैसे बात की जाए तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी लेक है। ये क्या है? ये झील है। ये क्या है? ये मृत सागर, ये मृत सागर है। इसको इंग्लिश में डेड सी के नाम से जाना जाता है। और इसमें नमक की मात्रा अर्थात लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। और अगर यहाँ पर बात की जाए तो पूर्व में जॉर्डन स्थित है। पूर्व यहाँ पर आपका ये पूर्व है, और पूर्व में क्या है? जॉर्डन देश है। और यहाँ पश्चिम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिम में देखते हैं इजराइल देश है। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है पश्चिम में है इजराइल, और बीच में पड़ता है मृत सागर। इसको डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। मृत सागर समुद्र तल से लगभग 440 मीटर नीचे दुनिया के सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है, अर्थात इसे मृत सागर को खारे पानी की झील भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक नमक की मात्रा पाई जाती है। यदि इसमें कोई व्यक्ति अगर कूद जाता है, यानी मरने की कोशिश करता है, तो मरेगा नहीं। जैसे ही नीचे जाता है पानी में, वैसे ही नीचे से ऊपर आ जाता है। अर्थात उस
नमक का भार जो जल का भार होगा आपके शरीर के भार से कई गुना अधिक होगा, इसलिए आपका शरीर वहां पर हल्का रहता है, हल्का, इस कारण से वो तुरंत ऊपर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? यहां पर देखिए, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? यहाँ पर ये राष्ट्रीय प्रतीक है। जैसे हमारे भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है वो अशोक चक्र माना जाता है। अशोक चक्र जो है राष्ट्रीय, अशोक का सिंह स्तंभ जो है हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये ठीक उसी प्रकार से ये भी, ये जो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक है, श्रीलंका का है, म्यांमार का है, या भूटान का है, या फिर नेपाल का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये श्रीलंका का ही ये क्या है, ये राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक है कहाँ? अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का, यहाँ पर सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो श्रीलंका का प्रतीक है। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो हमारे इस भारत से यहाँ पर देख रहे हैं ये जो भाग है दक्षिण भारत के दक्षिणी छोर पर ये श्रीलंका स्थित है। क्या? ये श्रीलंका स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अर्थात विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? महाद्वीपीय मतलब महाद्वीप में की जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, या फिर एंडीज पर्वत श्रृंखला है, या फिर रॉकी पर्वत श्रृंखला है, या फिर ओरल पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, तो ये विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय समझौता जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? वन्य जीव से संबंधित है, या रामसर से साइट से, या ओजोन परत से, या विश्व धरोहर जो है विश्व धरोहर स्थल से। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ओजोन परत जो है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा ओजोन परत। ये ओजोन लेयर जो है जो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पर वैश्विक तापन, यहाँ पर देखते हैं वैश्विक तापन के कारण यहाँ पर ओजोन परत जो होती है इसमें छिद्र हो जाता है और बहुत ज्यादा खतरा, विश्व को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। अगर ओजोन परत की बात की जाए तो यहाँ पर जो वायुमंडल है, यहाँ पर वायुमंडल जो है, वायुमंडल में सबसे निचला परत जो है क्षोभ मंडल, और इसके बाद ऊपर का जो भाग है समताप मंडल में ही ओजोन परत, इसी में क्या ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत, ये ओजोन परत जो है यहाँ सूर्य की जो किरणें, हानिकारक किरणें जो आती हैं, यहाँ पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सीधे पृथ्वी पर अगर पड़ती हैं तो पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतु जो हैं यहाँ पर रोगग्रस्त हो जाएंगे, और मनुष्य में त्वचा का कैंसर जो होता है तो इसी से होता है। इस कारण से यहाँ पर ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत है जो कि समताप मंडल में स्थित है, ये परत जो है ओजोन परत यहाँ पर तो सूर्य की हानिकारक किरणों से सभी को बचाती है। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे 25वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पर देख रहे हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, या यूएसए, या फिर भारत। यहाँ पर देख रहे हैं कजाकिस्तान, बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कजाकिस्तान जो है तो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप नोट कर लीजिएगा। ये विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर है, तुमलापल्ले। तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। कौन सा? तुमलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है, या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा तुमलापल्ले जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ये एक प्रकार का यूरेनियम भंडार है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में? तो देख रहे हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये तुमलापल्ले जो है ये यूरेनियम खदान अर्थात यूरेनियम भंडार गृह है, जो कि कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को, हॉलैंड को, या स्विट्जरलैंड को, या इटली को? तो यहाँ पर देख रहे हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका स्विट्जरलैंड को यहाँ पर यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। ये स्विट्जरलैंड को ही यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं, और इसको भी ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ है नहीं है, तो अर्थात यहाँ पर देखने के 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन, यहाँ पर देखेंगे कि एक नहीं है और बाकी 3 सही होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो लोत्से और माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या कामेट? तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो ये कामेट जो है ये पर्वत श्रृंखला है, और ये कामेट पर्वत श्रृंखला जो हिमालय चोटी का भाग नहीं है, नेपाल हिमालय चोटी का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लोत्से जो है ये है, और माउंट एवरेस्ट भी है, और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला भी है, बट यहाँ पर कामेट जो है ये नहीं है, यहाँ पर इसका भाग नहीं है। देखते हैं, कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कामेट पर्वत जो है हमारे भारत में जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ही ये भारत हिमालय ये ही भारत हिमालय का भाग होगा, ना कि नेपाल हिमालय चोटी का भाग होगा। तो नेपाल में नहीं बल्कि भारत के उत्तराखंड में स्थित है कामेट, जो गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत यहाँ पर देखने को मिलती है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। लोत्से, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा जो है नेपाल हिमालय का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला, अर्थात जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, तो यहाँ पर स्पेस सेंटर जो बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारे भारत का हो गया इसरो हो गया, और आपका अमेरिका का हो गया नासा हो गया, तो स्पेस सेंटर बनाए गए हैं जो कि अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो इटली है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फिर सोवियत संघ रूस है, या फिर चाइना अर्थात चीन है? तो यहाँ पर देख रहे हैं, सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सोवियत संघ। इसे रूस, ये कौन सा देश है? रूस है। ये रसिया, इंग्लिश में इसे रसिया के नाम से जाना जाता है। तो ये रूस जो है 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने अर्थात रूस ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था। स्पुतनिक फर्स्ट किसने लॉन्च किया था? तो रूस देश ने, अर्थात पूर्व सोवियत संघ रूस ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन, वेलेंटिना तेरेस्को, या फिर राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? यहाँ पर देख रहे हैं मेजर यूरी
गागरिन, मेजर यूरी गागरिन जो थे, तो यहाँ पर कहाँ पर पहुंचने वाले, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे, जो कि कौन थे, ये मेजर यूरी गागरिन थे। अब बात करते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, तो ये चंद्रमा पर गए थे। कहाँ, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। राकेश शर्मा ये भी एक प्रकार से अंतरिक्ष यात्री थे, ये भारत के ही हैं। और यहाँ पर वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये पर्वतारोही हैं। और मेजर यूरी गागरिन जो है पहले जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो विश्व का प्रथम देश कौन सा है जो चंद्रमा पर मानव भेजा था। फ्रांस, जापान, सोवियत संघ रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका चंद्रमा पर पहला मानव भेजने वाला पहला देश था। मेजर, अब यहाँ पर चंद्रमा पर पहले कौन सा मानव गया था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। वही अभी जो हमने क्वेश्चन को दोहराया है, तो राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या वेलेंटीना तेरेस्कोवा या फिर बछेंद्री पाल। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं ये चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और कहाँ के रहने वाले, ये अमेरिका के रहने वाले। अगर बछेंद्री पाल की बात की जाए, तो बछेंद्री पाल जो हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर्वत पर सबसे पहले चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी बछेंद्री पाल थी। और संतोष यादव थी, ये दूसरे नंबर पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी, संतोष यादव और बछेंद्री पाल, जो कि सबसे पहली पर्वतारोही महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था। एच कोल को, या फिर जॉन मार्शल को, या अलेक्जेंडर कनिंघम को, या फिर जेम्स फंग्यूर्सन को। तो यहाँ पर देख रहे हैं एच कोल को, ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसका देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। एच कोल को 1880 ईस्वी में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। ये जॉन मार्शल जो थे, ये भी एक प्रकार की कौन थे, ये भी एक प्रकार से प्राचीन जैसे कि स्मारक वगैरह, स्मारक भवन या फिर कोई खुदाई वगैरह होती थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ये भी इसी प्रकार के व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। प्लेटो था, या राइट बंधु थे, या फिर ये राकेश शर्मा थे, या क्लेमेंट एटली थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं राइट बंधु जो है, तो ये वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे, राइट बंधु थे। अब बात करते हैं प्लेटो कौन थे। तो प्लेटो अगर देखा जाए तो प्लेटो एक प्रकार ये दार्शनिक थे। कौन थे, ये दार्शनिक थे, जो कि प्लेटो दार्शनिक थे। और यहाँ पर राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष यात्री थे। क्लेमेंट एटली अगर कहा जाए तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लेमेंट एटली जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति थे राइट बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दुनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिरिमाओ भंडारनायके, या फिर यहाँ पर देख रहे हैं उपेक्षा स्वर्णमाली, या फिर रोजी सेना नायके, या फिर चंद्रिका कुमारतुंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। सिरिमाओ भंडारनायके जो थी, ये विश्व की पहली, दुनिया की पहली प्रधानमंत्री महिला थी। अगर हमारे भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए ये श्रीमाओ भंडारनायके जो थी कहाँ की थी, तो ये श्रीलंका की थी। श्रीलंका,
ये श्रीलंका की रहने वाली थी श्री माओ भंडार नायके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हुए हैं। श्री माओ भंडार नायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की सबसे अर्थात दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। श्री माओ भंडार नायके ने श्रीलंका की रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। कौन? श्री माओ भंडार नायके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? विश्व में जो प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? जापान, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यहाँ पर देख रहे हैं बेस द करेक्ट ऑप्शन होगा चीन। चीन में ही कागज का आविष्कार जो है कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? तो चीन में हुआ था सबसे पहले। और कागजी मुद्रा वगैरह जारी करने वाला देश भी चीन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया वो कौन था? तो यहाँ पर देख रहे हैं लाओस में गिराया गया या बीजिंग में गिराया गया या फिर हिरोशिमा में गिराया गया या टोक्यो में गिराया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं विश्व में सबसे पहले जो प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, सबसे पहले देखते हैं किसने गिराया था। अमेरिका ने अमेरिका ने गिराया था। किस पर? जापान पर। जापान देश पर किसने? अमेरिका ने जापान देश पर परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था? 1945 में। 1945 में सन 1945 में पहला जो बम था वो पहला कौन था? पहला जो था इसका नाम था लिटिल मैन बम का नाम था लिटिल मैन जो पहला था। दूसरा कौन सा था? दूसरा था फैट मैन। क्या नाम था? फैट मैन। ये फैट मैन दूसरा था फैट मैन। ये 1945 में अमेरिका ने जापान पर और कहां पर? हिरोशिमा पहला जो गिराया था। यहां पर पहला लिटिल मैन गिराया था। कहां पर? तो यहां पर हिरोशिमा जापान के हिरोशिमा शहर में पहला लिटिल मैन जो था तो 1945 में अमेरिका ने जापान पर गिराया। और दूसरा जो था फैट मैन जो था दूसरा बम जो था कहां पर? नागासाकी यहाँ पर नागासाकी में। पहला जो था हिरोशिमा में, दूसरा बम गिराया था नागासाकी में। कहां पर? जापान में। कब? 1945 में। टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। बीजिंग जो है ये चीन की है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? रेनमिनबी या यूरो या फिर येन या फिर डॉलर? तो यहाँ पर देख रहे हैं येन जो मुद्रा है कहाँ की है? जापान की है। येन जो है जापान की मुद्रा है। जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका जापान में है येन चलता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉलर चलता है। और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे आधिकारिक कारोबारी वाली मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सिंधु डेल्टा या वोल्गा डेल्टा या मेकांग डेल्टा? तो यहाँ पर देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है तो यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलने के बाद जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो यहीं पर एक सबसे बड़ा डेल्टा जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इधर से आती है आपकी गंगा नदी और उधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से। और जैसे ही जहां पर आपस में दोनों नदियों का
मिलन होता है वहीं पर इसे इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना, इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर डेल्टा बनाते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं और यहीं पर सुंदरबन के डेल्टा, कौन से डेल्टा? सुंदरबन, सुंदरबन, सुंदरबन के डेल्टा यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, यहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया। ग्रीन डेल्टा अर्थात यहाँ की जो हरा भरा क्षेत्र है इसके कारण इसे सुंदर वन कहा गया। कैसे वन कहा गया? सुंदर वन कहा गया। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में से अधिक जनसंख्या घनत्व है क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और यहाँ पर संसाधन, बहुत सारे ऐसे संसाधन है जो यहाँ पर मतलब संसाधन अर्थात बहुत सारी वनस्पतियां यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। चलिए हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? इसी सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में एक सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? टोक्यो में या न्यूयॉर्क में या लंदन में या कैलिफोर्निया में? तो यहाँ पर देख रहे हैं डेज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। देखते हैं कैलिफोर्निया जो है सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कैलिफोर्निया में ही सिलिकॉन वैली दुनिया की सबसे आईटी जो है उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। अगर भारत की बात की जाए कि भारत में सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है, तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है यहाँ पर बेंगलुरु को कहा जाता है। और विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व की जो है कैलिफोर्निया में स्थित है सिलिकॉन वैली। तो बस आपके टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है आपकी, तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। लूसेंट बुक के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होंगे। ये आपकी बुक है लूसेंट की बुक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बुक से हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो बस यहीं तक हमारे इस चैनल को स्टडी वेल 77 को आप सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।